हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड इज एनाटॉमिकल एविडेंस एंड थर्ड इज वेस्टिजियल ऑर्गन। इन तीनों ही टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मीन्स, मॉर्फोलॉजी मीन्स अगर हम किसी प्लांट और किसी एनिमल की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से वो दिखने में कैसे होता है तो उसको हम उसकी मॉर्फोलॉजी कहेंगे। सपोज हम किसी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसकी स्किन में फर कैसे है, उसकी टेल कैसी है, उसकी एयर कैसे है, वो दिखने में कैसा लगता है, टॉल है, थिन है, थिक हियर्स है, तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। प्लांट की बात करें तो प्लांट की हाइट कैसी है, प्लांट में फ्लावर्स कैसे हैं, वो सब उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। लीफ कैसी है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में हम ये सीखते हैं कि प्लांट दिखने में कैसा है, हाइट का कैसा है, किस तरीके से उसमें फ्लावर्स है और किस तरीके से उसमें पेटल्स है। मीन्स हम देखते हैं उसके मॉर्फोलॉजी में कि उसमें कितने पेटल्स है, किस कलर का है, किस तरीके का है, उसकी हाइट कैसी है। तो ये सारे उसके मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। तो हम एविडेंस क्यों दे रहे हैं मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। या मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज होता है जो कि हमेशा होता ही रहता है, ठीक है। एक हमेशा कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस को ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। हमारे पूर्वज कैसे थे, एंसेस्टर कैसे थे, अब हम कैसे हो गए, अब हमारी अपकमिंग जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कैसे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो कैसी होगी, सब में धीरे धीरे करके चेंज होता जाएगा। इस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि इवोल्यूशन किस तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स यूनिक, पृथ्वी में सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही किसी ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि यूनिसेल्युलर से धीरे धीरे करके मल्टी सेल्युलर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो मीन्स हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में गए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कितना डेवलप धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में कितना डेवलप होता है। तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस चलता रहता है ये प्रोसेस इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन में हम मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन एविडेंस में ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्लांट और एनिमल की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके हमें क्या प्रमाण मिलते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, समझे। सेकंड है हमारे पास एनाटॉमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम प्लांट का एग्जांपल देते हैं। तो प्लांट में हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने प्लांट और एनिमल दोनों का एग्जांपल दिया। प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में हम देखते हैं उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी का कलर कैसा है, उसमें बॉडी में फर कैसे हैं, ठीक है, उसके एयर कैसे, जो एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। हम देखते हैं कि इनके पूर्वज कैसे रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी क्या एविडेंस, क्या प्रमाण मिलते हैं, तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। प्लांट में हम पढ़ते हैं कि प्लांट कैसा है, दिखने में कैसा है, इसमें फ्लावर्स कैसे हैं, उसके फ्लावर्स का पैटर्न्स कैसा है, पेटल्स इसमें कितने हैं। तो उस स्टडी को हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी या मॉर्फोलॉजिकल, अब एविडेंस इवोल्यूशन के लिए हम पढ़ते हैं तो इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमें पता चलता है कि अब कैसे प्लांट्स हैं, किस तरीके से उसमें डेवलप हुआ, किस तरीके से हमें इसकी मॉर्फोलॉजी को रीड करके कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है एनाटॉमिकल। अब एनाटॉमिकल एविडेंस में हम पढ़ते हैं किसी भी प्लांट की या किसी भी एनिमल की इंटरनल पार्ट की स्टडी। एनाटॉमी मीन्स किसी भी प्लांट या एनिमल, मॉर्फोलॉजी मीन्स फिजिकल स्टडी, ठीक है, या फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका, उसको हम उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमिकल स्टडी मीन्स उसका इंटरनल पार्ट कैसा है, इंटरनल ऑर्गन कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्टडी को हम एनाटॉमिकल स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमिकल एविडेंस हमें कैसे मिले, अगर हम प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, सपोज हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में इंटरनल ऑर्गन कैसे था, उसका हार्ट कैसा है, उसका लंग्स कैसे था, पहले कैसा था, क्या एविडेंस मिलते हैं। अगर हम किसी भी
पर्टिकुलर एनिमल की बात करें या बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स या अलग अलग तरीके के एनिमल्स की बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि जो अलग अलग तरीके के हमारे पास एनिमल्स हैं इन सब के पूर्वज एक ही रहे होंगे। तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या मिलता है, अगर हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया तो जो हमारे हाथ होते हैं ह्यूमन हैंड, तो हमारे हाथ किस चीज के लिए यूज होते हैं, हम किसी भी चीज को ग्रैप्स करते हैं, किसी भी चीज को कैच करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने होल्डिंग करने का काम करते हैं। तो हमारे हाथ किस चीज का काम करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने का काम करते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसके फोरलिम्स किसका काम करते हैं, जंपिंग करने का, कूदने का, रनिंग करने का। अगर हम वेल्स की बात करें तो उसके फोर लिम्स क्या मदद करते हैं, उसे स्विम करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन जो एग्जांपल दिया आपको, तो इन तीनों में क्या है, कोई चलने में काम कर रहा है, कोई चीजों को पकड़ने में काम कर रहा है, कोई तैरने के लिए काम कर रहा है, पर लेकिन इन तीनों के पूर्वज क्या थे, सेम थे। तो इसलिए हमें एविडेंस मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों के पूर्वज क्या रहेंगे, एंसेस्टर क्या थे, सेम थे। दूसरा इंपॉर्टेंट, इनमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इन तीनों के पूर्वज तो सेम थे ही थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहीं ना कहीं इन जो तीन एनिमल्स के आपके पास जो एग्जांपल दिए गए, कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज थी। ठीक है, जिससे कि एविडेंस आता है। क्या सिमिलरिटीज थी, इनका जो बोनी ज्वाइंट्स था वो सेम था। ठीक है, समझ में आ गया, जो इनके बोन्स के जो जॉइंट्स थे उनमें सिमिलरिटीज थी, इसलिए पता चला कि इनके पूर्वज एक ही हैं, या इनका विकास या इनके एंसेस्टर सेम थे। तो इसलिए हमारे पास ये एनाटॉमिकल एविडेंस आता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन का, पढ़ा था हमने एग्जांपल ह्यूमन हैंड। सेकंड एग्जांपल पढ़ा था हमने फ्रॉग का, ले लीजिएगा आप, या कैट का ही ले लीजिएगा। चलो थर्ड ले लीजिएगा आप, वेल का एग्जांपल ले लीजिएगा। फ्लीपर, वेल में क्या होते हैं, फ्लीपर होते हैं। ठीक है, या वेल में आप फॉरलिम्स लिख लीजिएगा। देखो कैट में भी क्या होते हैं, फॉरलिम्स होते हैं। ह्यूमन हैंड, ठीक है, ह्यूमन हैंड किसी भी चीज को होल्ड करने का काम करता है या किसी भी चीज को कैच करने के लिए काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इसको रन करने में प्लस, इसको रन करने में प्लस क्या करने में, स्विम करने में। ठीक है, स्विमिंग करने में, रनिंग करने में, प्लस क्या करने में मदद करते हैं, इसको जंपिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, सॉरी स्विमिंग करने में नहीं, ये फ्रॉग का एग्जांपल नहीं है। कैट का एग्जांपल क्या है, कैट के जो फॉर लिम्स होते हैं उसको रनिंग करने में, रन करने में हेल्प करते हैं। जो वेल के जो फ्लिपर्स होते हैं, मीन्स उसके फॉर लिम्स होते हैं, तो उसको क्या करने में मदद करते हैं, स्विम करने में मदद करते हैं, उसको स्विमिंग करने में मदद करते हैं। अब हमारे पास ये तीनों अलग अलग एग्जाम्पल है। ह्यूमन हैंड का हमने एग्जाम्पल लिया, कैट का हमने एग्जाम्पल लिया, वेल का हमने एग्जाम्पल लिया। तीनों ही एग्जाम्पल हमारे पास अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पर लेकिन हमें ये पता चला कि इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज क्या थे, इनके पूर्वज क्या थे, सेम थे। और कहीं ना कहीं इनका, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहीं ना कहीं इनका क्या था, बोनी ज्वाइंट्स क्या थे, सेम थे, जिसकी वजह से हमें एविडेंस मिल गए। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये एनाटॉमिकल एविडेंस हमारे पास आते हैं इनकी स्टडी करने पर। एक बार दोबारा से, एनाटॉमिकल एविडेंस में हम ह्यूमन हैंड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन हैंड का एग्जांपल, हम किसी भी चीज को कैच करने में, किसी भी चीज को पकड़ने में, होल्डिंग करने में हम अपने हाथों का यूज करते हैं। दूसरा है कैट, कैट के फोर लिम्स जो होते हैं उसको चलने में मदद करते हैं, उसको रन करने में मदद करते हैं, उसको दौड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज है, नहीं, ये हाथ किसी चीज को पकड़ने का काम कर रहा है, ये दौड़ने का काम कर रहा है, ये स्विम करने का काम कर रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों के पूर्वज क्या थे, सेम थे। इसलिए हमारे पास ये एनाटॉमिकल एविडेंस आता है। तो इनकी एनाटॉमी डिफरेंट है, अलग अलग है, पर लेकिन कहीं ना कहीं इनके बॉडी में जो इनका बोनी ज्वाइंट्स होता है उसमें सिमिलरिटीज है। तो इससे ये एविडेंस आता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पूर्वज एक ही रहे होंगे। नेक्स्ट,
थर्ड हम पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन आएगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन प्लस विद एग्जांपल के साथ क्वेश्चन आएगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, क्या इसके प्रमाण मिलते हैं हमारे पास? हाँ, तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि आज के समय में, अगर हम करंट टाइम की बात करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि करंट टाइम में या आज के समय में जो हमारे बॉडी में नहीं है या यूज उनका कोई भी यूज नहीं है, तो उन ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। दूसरी भाषा में समझिए, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं है। अनडेवलप्ड ऑर्गन्स या यूजलेस ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। हम भले हमारे पूर्वजों में थे, इसीलिए एविडेंस में आया, हमारे पूर्वजों में थे पर लेकिन हम तक नहीं आए, धीरे धीरे करके चेंज हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारे लिए क्या थे, यूजफुल नहीं थे, ह्यूमन ने इनका यूज नहीं करा, तो यूज नहीं करा तो वो डेवलप नहीं हुए, तो यूज न करने की वजह से वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके क्या हो गया, इनका इवोल्यूशन नहीं हुआ, इनका विकास नहीं हुआ, वो डेवलप नहीं हुए, वो खत्म हो गए, रिड्यूस हो गए। ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। एक बार दोबारा से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वजों में क्या थी, टेल थी। ठीक है, लेकिन आज के समय में किसी भी ह्यूमन बीइंग में टेल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका यूज उस ह्यूमन ने नहीं करा, तो धीरे धीरे करके वो रिड्यूस हो गया और आज के समय में करंट टाइम में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मीन्स हमें ये पता चला ना कि हमारे पूर्वजों में ये था, अब नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं और ये इवोल्यूशन के एविडेंस में आता है। नेक्स्ट हम विस्डम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो विस्डम टीथ भी हर किसी के पास तो नहीं है ना, तो हम कहते हैं कि विस्डम टीथ होते हैं, ये भी हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, अब तो पूछ किसी के पास नहीं है। अपेंडिक्स जो हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हुआ करती थी, लेकिन इसका बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं था, तो इसलिए ये यूजलेस हो गया। ठीक है, हार्मफुल हो गया, यूजलेस हो गया, तो यूजलेस हो गया तो इसका कोई भी काम नहीं हुआ, तो इसलिए ये यूजलेस हो गया। तो धीरे धीरे करके जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे करके ये रिड्यूस हुआ और करंट टाइम में अब ये किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस हो गया, यूजलेस था, यूज नहीं आया, कोई भी फंक्शन नहीं था, इसलिए रिड्यूस हो गया। तो ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन के? ह्यूमन टेल, विजडम टीथ, नेक्स्ट एग्जांपल है अपेंडिक्स। ये आप लिखेंगे, ये 3 टाइप्स के एग्जांपल्स है आपके पास जो कि आप वेस्टिजियल ऑर्गन के लिए पढ़ते हैं। ह्यूमन टेल जो कि अब नहीं है, अपेंडिक्स जो कि अब नहीं है, विजडम टीथ हर किसी के पास नहीं है, पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस में रहेंगे, हमारे पूर्वजों में रहेंगे। इसका विकास हमारे पास हमारे एंसेस्टर्स से हुआ है, हमारे पूर्वजों से हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास एविडेंस देते हैं इवोल्यूशन के। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा, जिसमें कि आप प्लांट और एनिमल की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, और एनाटॉमिकल एविडेंस में इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं, जिसमें कि हमने ये 3 एग्जांपल लिए, वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल ये लिखे हुए आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं हमारे पास इवोल्यूशन के एविडेंस देते हैं, प्रमाण देते हैं, प्रूफ कराते हैं। ठीक है, तो कि हमारा विकास किससे हुआ है, हमारे
पूर्वज कैसे थे, हमारे एंसेस्टर कैसे थे, किस तरीके से अब डेवलप्ड हुए, तो ये एविडेंस में आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे, जिसमें कि हम होमोलॉगी और एनालॉगी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन की हम डिटेल से स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हम इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका डिजाइन कैसे होता है, फंक्शन कैसे करते हैं, सेम स्ट्रक्चर एंड डिजाइन होने के बाद फंक्शन कैसे करते हैं, या फंक्शन सेम है, बॉडी का स्ट्रक्चर और डिजाइन डिफरेंट है, हम नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको ये छोटे छोटे टॉपिक, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, वो टॉपिक भी हमारे पास एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोलॉगी और एनालॉगी करके भी आपके पास क्वेश्चन आता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये। थैंक यू।